ओके, चलिए थोड़ा सा मार्केट में और वीकनेस बढ़ रही है और अब हमने कल का लो ब्रेक कर दिया है, तो 25,107 आज का फ्रेश लो। तो वीरो 3 दिन के बाद आज एकदम से मार्केट ने लोअर हाई और लोअर लो बना दिया और साथ में 20 डेमा का फिर से रिजेक्शन दिया। तो थोड़ा सा अभी प्राइस पैटर्न जो है वो आज का थोड़ा सा नेगेटिव है और इवन बैंक निफ्टी में भी आज थोड़ी सी गिरावट आई करीब करीब 56,800 पर। तो थोड़ा सा प्राइस पैटर्न खराब है मार्केट का। तो ये मान के चले अनुज, यहाँ पे 20 डेमा का रिजेक्शन जब तक नहीं क्रॉस होता ये प्रेशर रहेगा। और जिस प्रकार से एफआईएस ने अपने शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज किया अनुज, तो ये आई थिंक टसल बना रहेगा। आई मीन 25,200 अभी है ना। बिल्कुल, थोड़ा तो है। खैर थोड़ी देर में डिटेल में जब हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। फिलहाल के लिए काम करते हैं, दिलीप भट्ट जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। दिलीप जी, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या मूड माहौल लग रहा है मार्केट को देखकर, स्पेशली अर्निंग सीजन का पहला हफ्ता आपके हिसाब से कैसा गया और यहाँ से अब आगे व्यू क्या रहेगा? I think so far the results have been, especially अगर हमने निफ्टी के स्टॉक्स को देखे तो they have been below par. By and large they have been below par. बहुत कम आए हैं लेकिन they have been below par. But overall अगर हम broader basket में भी देखें तो it has been a mixed bag. लेकिन by and large the results have been below the estimates even in the broader markets. और इम्पोर्टेंटली मुझे लग रहा है कि जो कमेंट्री आ रही है, मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही है, दैट इज नॉट गिविंग एन एश्योरेंस कि सेकेंड क्वार्टर में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो ऐसे लग रहा है कि शायद आगे चल के मे बी थर्ड और फोर्थ क्वार्टर की उम्मीद की जा सकती है। और अगर ये थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में ही रिवाइवल आएगा तो हम यही देखने को मिलेगा कि शायद निफ्टी ईपीएस ग्रोथ जो अब तक 11-12 के आसपास जो बात कर रहे हैं उसको शायद एक थोड़ा बहुत डाउनग्रेड के पूरे चांसेस हैं, फर्दर डाउनग्रेड। तो मैं यही समझूंगा कि मार्केट्स आर स्टिल बेगिंग फॉर अ डायरेक्शन और इसमें कोई दो राह नहीं है कि मार्केट सर्टेनली इट इज नॉट इन फेवर ऑफ द इन्वेस्टर्स, एक ओवर वैल्यू जोन में घूम रहा है। एंड अनलेस एंड अंटिल यू गेट अ फुल अनस्टिंटेड सपोर्ट फ्रॉम एफआईएस, मार्केट शायद यहाँ से एक साइडवेज मूवमेंट या कंसोलिडेशन फेज में रहेगा फॉर सम टाइम टू कम। I hope I am wrong because we all want markets to go up. हाँ वो तो सही है सर, लेकिन अभी आईटी का जो कमेंसमेंट हुआ नंबर्स का, टीसीएस हो गया, एचसीएल टेक्नोलॉजीज हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, ये नंबर्स कैसे लगे आपको? और आई मीन टीसीएस का तो एक्यूट केस था, मतलब आइसोलेशन में उनका वो जो भारत में बीएसएनएल का ऑर्डर है वो उसका एक इम्पैक्ट था। बट आईटी मोर और लेस आप कैसे रीड कर रहे हैं इस प्राइस पे इस वक्त? क्योंकि प्रीवियस हाई से एक बड़ा डिफरेंशियल यही कमांड कर रहा था, उधर यूएस में नैस्डैक काफ़ी अच्छा करता हुआ, तो एक शायद एक व्यू बन रहा था कि कैचअप रैली बनेगी। बट इन नंबर्स के बाद उस रैली के फिजल आउट होने के फियर आपको लग रहे हैं क्या? नैस्डैक की बात करें तो वी ऑल नो दैट नैस्डैक में बहुत एकदम सिलेक्ट स्टॉक्स जो आईटी में आ जाते हैं, जो मे नॉट बी प्योर सॉफ्टवेयर प्ले एंड आईटी प्ले, तो उनका एक डोमिनेशन बहुत जबरदस्त है वहां पर। और जहां तक इंडियन आईटी कंपनीज की क्वेश्चन आई मीन सवाल आता है, तो मुझे लगता है जरूर ये रिजल्ट्स ने काफी अच्छा डेमोन्स्ट्रेट किया है कि विजिबिलिटी इतना बहुत ठीक ठाक नहीं है, वॉल्यूम ग्रोथ सर्टेनली एक क्वेश्चन मार्क है। और जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने अच्छे खासे अपने ओवरहेड्स बना रखे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल, तो ये सब चैलेंजिंग रहेगा इनके लिए। तो देयर इज नो क्लैरिटी कि वेदर देयर इज दिस रिकवरी फ्रॉम दिस सिचुएशन विल हैपन क्विकली। तो अगर होगा भी तो भी ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने कहा, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में उम्मीद की जा सकती है। तो ये रिजल्ट्स को देखते हुए लग रहा है शायद वेदर इट वाज टीसीएस, वेदर इट वाज टेकएम, एचसीएल को देख लो। एचसीएल में तो पीपल वर एक्सपेक्टिंग एन अपग्रेड और वहां पर उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया the forecast for the current year. So one did not be in a hurry to buy IT companies, but ये भी मैं कहूँगा कि IT एक सेक्टर है जहाँ पर a lot of companies are very well managed, corporate governance, conversion from EBITDA to free cash, ये सब बहुत अच्छे हैं। तो एक लेवल पे आके शायद it can become a part of your portfolio on a longer term basis and also to provide some defense and resilience to your portfolio.
लेकिन इस लेवल पे कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है निवेश करने में. आई थिंक वी शुड वेट एंड वॉच. ओके, आईटी पे वेट एंड वॉच की सलाह फिलहाल. दिलीप जी, गुड आफ्टरनून. श्रेया बात कर रही हूँ. हर स्पेस पर लेकर हम सवाल उठा रहे हैं. एफएमसीजी स्पेस मेरे रडार पे पिछले कुछ सत्रों से यहाँ पे बाइंग आती हुई नजर आई है. कुछ स्टॉक्स कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, वहाँ से भी अब कंट्रीब्यूशन आती हुई नजर आ रही है. क्वार्टर वन अपडेट भी ठीक ठाक दिखे हैं हमें काउंटर्स के. एफएमसीजी स्पेस पर अब क्या स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से होगी? यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है? ये समझूंगा कि एफएमसीजी सेक्टर में उम्मीद बहुत अच्छी तरह से बनी हुई है, बिकॉज जिस तरह से हमने जो आरबीआई गवर्नर का जो इंटरव्यू देखा और जिस तरह से उन्होंने बताया कि रूरल ग्रोथ इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है फॉर द इकोनॉमी. और मेन थिंग इज नाउ वेदर द अर्बन ग्रोथ विल कम बैक, वो एक क्वेश्चन मार्क अभी भी रहेगा. अगर हम देखें कि अगर ये आईटी स्पेस में जिस तरह से जो वातावरण चल रहा है, तो शायद that can contribute towards keeping the urban growth a little more muted. और जिस तरह से वहां पर जो थ्रेड चल रहा है कि शायद पीपल माइट बी लेड ऑफ और फ्रेश रिक्रूटमेंट बहुत धीरे से चल रहा है, तो इसको सबको ध्यान में रखते हुए लग रहा है कि शायद वो एफएमसीजी ग्रोथ में थोड़ा बहुत रूरल अर्बन इम्पैक्ट जरूर रहेगा एंड अर्बन इम्पैक्ट में गेट डिले. बट एफएमसीजी में और 2-3 फैक्टर जरूर है कि इन्फ्लेशन सोबर डाउन हो रहे हैं, तो आई थिंक द कॉस्ट इज इन देयर फेवर एंड प्राइसेस तो इतने जल्दी उन लोग रिड्यूस नहीं करेंगे. आई थिंक ओवर नेक्स्ट 3 to 4 quarters आई थिंक एफएमसीजी में शो अ गुड मोमेंटम in times to come, whether it is levers, whether it is ITC, whether it is Colgate, Nestle. I think some of this can be a good momentum bet on a broader basis, whether it is Dabur also. But on a secular basis, they still continue to be extremely expensive valuation-wise. ओके, चलिए आईटी की बात हो गई. अच्छा, एक बात बताइए, जो कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स हैं, खासतौर से मैं एचडीएफसी एएमसी पर आपका व्यू चाहूँगा. आप जो वन वे तेज़ी हुई, नंबर्स भी शानदार आए, क्या ये अब इन्वेस्टर्स की नई चॉइस बन रही हैं एएमसी स्टॉक्स? I think AMC always was viewed very positively, especially because it's a sticky annuity business है और इसमें ग्रोथ होते ही रहेगा. लेकिन इस लेवल पे वैल्यूएशंस आर नॉट इन योर फेवर, और अगर आप इन्वेस्ट भी करना चाहेंगे तो यू टेक मोर देन 2 to 3 years व्यू इसमें, अगर इफ यू वांट टू मेक अ वेरी डिसेंट रिटर्न इन दिस. सो व्हाट आई वुड से इज दैट one should remain invested in the AMC stocks. Maybe यहाँ से भी और एक 5-7% का राइज आ जाए तो कोई नई बात नहीं है, because people are searching for growth. जहाँ पर भी growth दिख रहा है वहाँ पर people are gravitating towards that. तो मेरे हिसाब से AMC में थोड़ा बहुत मोमेंटम और रह सकता है, लेकिन यहाँ से कोई डिसेंट रिटर्न देके जाएगा एक साल में, वो ऐसे नहीं लग रहा है. I will not be in a hurry to buy fresh. If I have it with me, मैं जरूर होल्ड ऑन करूंगा. ओके, कल सर आईटीसी होटल्स के नंबर्स आए थे, स्ट्रॉन्ग नंबर्स. ये स्पेस वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है. होटल्स में आपकी सबसे प्रेफर्ड चॉइस क्या है इस वक्त? जहां तक पहले मुझे एक होटल में ऐसा लग रहा है कि अगर हम देखें कि ओवरऑल जो पीक था और जो एक्सूबरेंस था जो होटल और टूरिज्म में, स्पेशली इन द होटल सेगमेंट, वो शायद थोड़ा बहुत टेपर ऑफ होगा फॉर नेक्स्ट 2 to 3 quarters, बिकॉज we can see that for whatever reasons, whether it was geopolitical, whether it was the say domestic political reasons, तो नॉट पॉलिटिकल, डोमेस्टिक में जो कुछ भी हादसा हुआ उस हिसाब से तो देखा जाए तो ये होटल टूरिज्म में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर आएगा ओवर नेक्स्ट 2 to 3 quarters also. So they may not show anything great growth from the current levels by and large. तो मुझे लगता है शायद होटल इंडस्ट्री में एक मौका मिलेगा, लेकिन प्रेफर्ड चॉइस में इसमें आई थिंक आई विल स्टिल प्रेफर इंडियन होटल्स विदाउट एनी डाउट. ITC hotels also looks pretty good and interesting, but beyond that I will still prefer to wait and watch. एकदम ऐसे
I will not be in a hurry to commit any investment in this particular sector at this rate. ओके तो अभी फिलहाल रेट उतना कंफर्ट लग नहीं रहा आपको, यहाँ पे भी वेट एंड वॉच की सलाह, लेकिन इंडियन होटल्स आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है। एक और स्पेस जहाँ पे अच्छी खासी बाइंग होती हुई नजर आई दिलीप जी, केबल एंड वायर स्पेस, पॉलीकैब के नतीजे आए और नतीजे काफ़ी शानदार। हालांकि इन सारे स्पेस में स्पेशली आप पॉलीकैब की बात करें तो अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पे जनरेट होते हुए नजर आए हैं। KEI इंडस्ट्रीज देख लीजिए, RR काबिल, फिनिक्स केबल हो, सभी में अच्छी खासी तेज़ी थी। इस स्पेस पर आपका क्या नज़रिया है फिलहाल, और यहाँ से कोई चुनिंदा स्टॉक्स जो आपको अच्छा लग रहा हो? पहले तो ये केबल इंडस्ट्री में ऐसा लग रहा है कि ये वॉल्यूम ग्रोथ की जो बात हो रही है, आई थिंक दैट विल कंटिन्यू फॉर एटलीस्ट कपल ऑफ ईयर एज गवर्नमेंट ने जिस तरह से BSNL के साथ जुड़ के काफी सारे वेरी एम्बिशियस प्रोग्राम बनाए हैं, तो मुझे लगता है कि केबल इंडस्ट्री का डिमांड काफी अच्छा रहेगा एंड एज सच वॉल्यूम ग्रोथ आने में इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, वेदर इट इज KEI, पॉलीकैब, हैवेल्स, आप जिसका भी नाम ले लो, फिनोलेक्स ले लो। The only thing is, except for Finolex, rest all of them still are very expensive. But फिर भी on a slightly medium to long term basis, I think this industry deserves an attention, and maybe one can think about buying some of this gradually. ये सब companies में से, whether it's Polycab, KEI, I think one can definitely think about buying. I would even say Paramount Cable also. I think that also is a very good company. It's a micro cap की company कहा जाएगी. So I would certainly think that ये industry में अभी भी investment करे और उसमें return मिलने के उम्मीद बहुत अच्छी है. ओके, शुक्रिया सर, दिलीप सर, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी सेक्टर्स पे और स्टॉक स्पेसिफिक बात भी आपने रखी, अपने व्यूज़ रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल